हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 499th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय होम पार्टनर इज SDPL. My inside home partner is, of course, Inside Story. A big thank you to my आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज़ सर्विसिंग वाला। आपको ये बता दूं कि बड़ा खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए, क्योंकि कल मैं 500वां एपिसोड करने वाला हूं ऑफ राज की बात, और पूरी दुनिया में नागपुर का ये शो जो फेसबुक लाइव शो है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शो बन जाएगा जो 500 एपिसोड का रिकॉर्ड दर्ज करेगा। इस वक्त मैं अपने 499th एपिसोड करने के लिए आया हूँ, पर मैं अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद कर दूँ। जेमिनी आउटडोर्स, अ बिग थैंक यू टू देम एज वेल। बहुत सारे लोगों ने मदद करी है मेरे को इस पूरे के पूरे जर्नी पे आने के लिए। छतरपुर फार्म्स हैज़ बीन द मोस्ट ड्राइविंग फोर्स। नवेद्यम्स also Nagpur's best South Indian food, which is definitely Uttar Dakshin, and also a lot of appreciation and love to everybody who make this show, all the viewers who make this show as the most memorable show. 499th episode live from Mumbai. Yes, this is the very beautiful, जैसे आप और मैं हम सब गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। This was erected to commemorate the landing in India of the Imperial Majesties King George V and Queen Mary on the 2nd of December. MCMXY जो यहाँ पे लिखा है कि कब वो उन्होंने वो आए थे इस देश में, और उन्होंने कब उनका अपना आगमन किया था। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज इरेक्टेड, अगर आप देखें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़ा तगड़ा कंस्ट्रक्शन है। इट वॉज बीन erected in honor of the King George V and Queen Mary's landing and the Apollo Bunder in their visit to India. 1911 में 31 मार्च को इसकी इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी गई थी। The design of the monument took 3 years to pass and finally got sanctioned on 31st March 1911. अगर आप देखें, the structure is an adaptation of Arc de Triomphe in Paris. पेरिस में भी इस किस्म का ही स्ट्रक्चर है, कई बारी फिल्मों में भी दिखाया गया है। ये मुंबई का माहौल होता है सुबह सुबह। ये ताज वो ताज है जिसे हम सर का ताज भी मानते हैं। 26/11 के हमलों के बाद दुनिया भर में ताज के बड़े चर्चे हुए थे, मुंबई के चर्चे हुए थे। ये वो नया वाला ताज है जो अभी के अभी बना है। इस किस्म ये उड़ते हुए कबूतर और इस किस्म का माहौल रहता है गेटवे ऑफ इंडिया में। मैं गेटवे ऑफ इंडिया में थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। पीछे अगर आप, कई सारे लोग जानते ही हैं जो मुंबई आते हैं, ये एक बड़ा दरवाज़ा है, और कई सारे गेस्ट जो आते थे ब्रिटिशर्स के, उन्हें यहीं पर लेने के लिए वो आया करते थे। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी एक इनपुट के लिए बताया गया है कि ये क्या है। तो मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ। 1924 में जॉन विटिट हैड प्रिपेयर्ड अ ड्राइंग ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया विच वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू इंडिया इन 1911. अ फाउंडेशन स्टोन was laid by then Governor of Bombay, Sir George Sydenham, on 31st March 1911. The drawing of gateway prepared by John Whitted was approved on that same day. The piece of land at Apollo Bunder was reclaimed during 1915 and 1919. Construction of the Gateway of India after Hindu and Muslim architecture style was completed in 1924. एंड 4 दिसंबर 1924 को ये पब्लिक के लिए शुरू हो गया। The last British troops to leave India following the country's independence, the 1st Battalion of the Somerset Light Infantry passed through the gateway on their way out in a ceremony on 28th February 1948, signaling the end of British rule.
ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट नितिन रमेश गांधी सर का, सिद्धि रजवानी का, डॉक्टर विपिन किशोर उपाध्याय का, कृष्ण कुमार सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप की शुभकामनाएं मेरे तक आ रही हैं। 499 एपिसोड है। ये एपिसोड को करने के लिए मैंने किस किस्म से काम किया है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दिखता हुआ काम है और इसमें आप कुछ छुपा नहीं सकते। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। 499 डेज पहले आई नेवर न्यू दैट आई विल कंप्लीट दिस काइंड ऑफ थिंग। कल 500वां एपिसोड है। जब 500वां एपिसोड जब आप देखेंगे तो मैं अपनी पूरी कहानी भी उसमें बताने वाला हूँ। लेकिन ये मुंबई है और देश की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड साथ ही साथ महाराष्ट्र की सब जो राजनीति में जो भी उथल पुथल होती है वो मुंबई से ही होती है, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। अब महाराष्ट्र के कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो महाराष्ट्र को पसंद नहीं आती, लेकिन महाराष्ट्र को उसको झक मार के फॉलो करना पड़ता है। जिसमें से एक जो हुआ 2019 में, 2 लोग जो 25 सालों से एक संगठित रूप से एक पूरी की पूरी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे या सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनका आपस में गठबंधन टूटा और 2019 में महाराष्ट्र भी पूरा का पूरा बदल गया। अब 2019 से लेके अब तक सबको इंतज़ार है अगले विधानसभा इलेक्शन का। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रतिमाएं हैं, ये जो पूरी की पूरी ये गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है, इसने भी ये महाराष्ट्र को बदलते हुए देखा है। 1947 के बाद किस किस्म का महाराष्ट्र बना है, ये बात किसी ने कोई झुटला नहीं सकता कि महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द टॉप स्टेट्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ऑल्सो रिचेस्ट, वन ऑफ द ऑल्सो क्लीनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट्स में भी महाराष्ट्र का नाम आता है। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र में ये सब बातें आती हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ये आता है कि भाई यहाँ पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो अपना ही कॉलेज बनाते हैं, अपना ही स्कूल बनाते हैं, अपना ही अस्पताल बनाते हैं और अपनी ही सत्ता चलाते हैं। जब तक सत्ता चलाने की बात है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब तक महाराष्ट्र को आप आगे ले जाने की बात होती है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब महाराष्ट्र में कोविड आया, एक अलग किस्म की तकलीफ़ महाराष्ट्र की जनता को फेस करनी पड़ी और किसी भी नेता के मरने की कभी कोई खबर नहीं आई। आम जनता जिस तरह से तकलीफ़ में जूझी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात महाराष्ट्र को पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये गेटवे ऑफ इंडिया भी ये बात जानता है। कोई भी दरवाजे के 2 तरीके होते हैं, एक इन एक आउट। अब ऑल गुड थिंग्स आर वेलकम्ड इनसाइड, बट देन ऑल बैड थिंग्स आर नॉट वेलकम्ड। सो आज 499 एपिसोड में, महाराष्ट्र के इस खास एपिसोड में, महाराष्ट्र की भूमि पर मैं जन्मा हूँ, नागपुर में जन्मा हूँ मैं। मुझे महाराष्ट्रियन होने में बड़ा गर्व है। लेकिन जब मैं इस किस्म की चीज़ महाराष्ट्र में देखता हूँ, जहाँ पर मैं महाराष्ट्र में कोविड के दौरान जो तकलीफ़ें मैंने देखी और इस वक्त जो एजुकेशन को लेकर, हेल्थ और व्यवस्थाओं को लेकर जो तकलीफ़ें मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। इसीलिए आज पूरे महाराष्ट्र की तरफ से ये गेटवे ऑफ इंडिया से बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पिछले 50, 70, 80 सालों से खड़ा है और ये सिर्फ ये एक ही चीज़ देखता है, और वो है महाराष्ट्र की हवा में बदल, क्योंकि पीछे समंदर है। उम्मीद ये है कि महाराष्ट्र स्टेट इस देश का नंबर 1 स्टेट बने। महाराष्ट्र स्टेट महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ आए और मैं ये शो करता रहूँ। 499th एपिसोड इज़ व्हाट आई डिड नाउ। कल मेरा 500th एपिसोड होगा। लेट मी टेल यू कहाँ से होगा। देश की आज़ादी में एक व्यक्ति ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्हें हम द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उनका नाम है आदरणीय श्री वल्लभ भाई पटेल। उनका स्टैचू बना है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। वो स्टैचू का नाम है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। कल आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी से लाइव आपसे बात करूंगा मैं ऑन राज की बात। तब तक अपना ख्याल रखें,
सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और मुंबई आएँ तो गेटवे ऑफ इंडिया ज़रूर देखने के लिए आएँ और ज़िंदा रहें। जय हिंद।